इंडिया के खिलाफ कौन से 11 खिलाड़ी उतरेंगे मैदान में, इसके हवाले से खबर आ चुकी है। 3 तब्दीलियां जो है वो होने जा रही हैं, इस पर ही बात करेंगे। कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर जो है वो चेंज होने जा रहा है। कौन ओपन करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है, इमाद वसीम की सूरत में लगा है, जो कि सामने खबर हमारे निकल के आ रही है। वो कुछ इस तरीके से निकल के आ रही है कि पिछले दिनों उन्हें पसलियों में दर्द था, जिसके बाद उनके टेस्ट भी कराया गया, लेकिन टेस्ट की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, जो कि बताया जा रहा है। लेकिन उन्होंने परसों प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा भी लिया था, वहां पर बॉलिंग भी कराई थी। लेकिन अब सामने खबर ये निकल के आ रही है, जो पीसीबी ने अपना अलामिया जारी किया, उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर फिटनेस टेस्ट के अंदर वो फेल आ जाते हैं, यानी कि पूरा नहीं कर पाते हैं फिटनेस टेस्ट को, उसमें अगर खराबी आ जाती है उनके, तो फिर उनकी जगह जो मेहरान मुमताज़ को टीम में शामिल किया जाएगा। आईसीसी की जो टेक्निकल कमेटी है उससे पहले रब्ता किया जाएगा कि हम चेंज लेना चाह रहे हैं इमाद वसीम की जगह, क्योंकि हमारे वो इंजर खिलाड़ी हो गए। लेकिन अभी तक इस बात के ऊपर पूरा ये नहीं है कि 100% खबर ये नहीं है कि पूरे तरीके से इमाद वसीम इंजरी का शिकार है और वो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। लेकिन जो अंदर से खबर निकल के आ रही है वो यही निकल के आ रही है कि अगर इमाद वसीम टेस्ट पास नहीं कर पाते हैं तो उनकी जगह मेहरान मुमताज़ को बुला लिया जाएगा। उसका भी जो वो ऐलान कुछ ही देर तक पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी कर देगी कि इमाद वसीम की जगह मेहरान मुमताज़ रिप्लेसमेंट के तौर पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। जैसी फिटनेस टेस्ट उनकी रिपोर्ट आती है इमाद वसीम की, उसके बाद जो पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी फैसला कर लेगी। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो खबर ये भी है कि मेहरान मुमताज़ को रेडी रहने का कह दिया गया है पीसीबी की तरफ से कि आप रेडी रहें, आपको जो वो T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में रखा जाएगा। क्या उसामा मीर से आपकी कोई ज़ाती दुश्मनी है क्या? मैं तो आपसे ये सवाल करूंगा, पर्सनल सवाल, सीधी बात करूँ, क्या उसामा मीर से दुश्मनी है आपकी जो आप मेहरान मुमताज़ को बुला रहे हैं? इमाद की जगह आप उसामा मीर को बुलाएं, मेहरान मुमताज़ को किधर बुला रहे हैं आप? सबसे पहली बात तो ये। लेकिन अभी तक यही खबर सामने निकल के आ रही है कि जैसे ही फैसला होगा इस बात का, जैसी रिपोर्ट आएगी इमाद वसीम की, उसके बाद जो है वो इमाद वसीम को वतन वापस भेज दिया जाएगा। उनकी जगह ऑलराउंडर मेहरान मुमताज़ को जो है वो बुला लिया जाएगा। मेहरान मुमताज़ भी अच्छे लेफ्ट हैंड स्पिन बॉलर हैं, ऑलराउंडर एक तरीके से, काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग, और पेशावर ज़ल्मी से खेलते हैं बाबर आजम की कैप्टनसी के अंदर, तो उनको बुला लिया जाएगा। अगर इमाद वसीम की रिपोर्ट सही नहीं आती है, जिस तरीके से फिटनेस टेस्ट वो पास नहीं कर पाते हैं, तो उसके बाद ये फैसला कर लिया जाएगा इमाद वसीम वतन वापस आ जाएंगे, उनकी जगह मेहरान मुमताज़ टीम को ज्वाइन कर लेंगे। इसके अलावा अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के कौन से 11 खिलाड़ी कल इंडिया के खिलाफ मैदान में उतरने जा रहे हैं, क्योंकि कल सबसे बड़ा मुकाबला है पाकिस्तान का और पाकिस्तान को जीत आना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इस मुकाबले में। अगर आप हारे, बाबर 11 भाई साहब सीधा जो वो फिर घर का टिकट कटवा ले, क्योंकि घर का टिकट भी कटेगा। इसी के साथ साथ कुछ खिलाड़ियों के ऊपर काफ़ी सख्त एक्शन लिया जाएगा, कड़ा एक्शन लिया जाएगा। पीसीबी ने साफ साफ कह दिया है, पीसीबी ने जो मैनेजमेंट कमेटी, उन्होंने काफ़ी सख्त जुल्मों में कहा है कि अगर इंडिया से हारते हैं तो फिर हम सख्त एक्शन जो है वो लेंगे खिलाड़ियों के ऊपर, चाहे वो कप्तान हो, चाहे वो फास्ट बॉलर्स हों, चाहे वो स्पिन बॉलर हों, चाहे वो मिडिल ऑर्डर का पैनल ही क्यों ना, फिर सख्त फैसले जो पीसीबी की तरफ से ले लिए जाएंगे, ये भी वाज़े तौर पर बता दिए। इसलिए भाई बाबर आजम जीत आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ्तिखार अहमद, आज़म खान को तो वैसे ही बाहर कर दी है। ये आपकी जो दुआएं थी कि यार आज़म खान अभी तक बाहर क्यों नहीं गए, तो फाइनली भाई साहब गैरी किस्टन ने इस बात के ऊपर पूरे तरीके से आ चुके हैं कि आज़म खान को बिठाना चाहिए, उनकी जगह सैम अयूब को लाना चाहिए प्लेइंग 11 में। लेकिन अब यहाँ पर यह सवाल है कि क्या सैम अयूब ओपन करेगा या फिर आज़म खान की जगह आकर खेलेगा? अब 2 नंबर खाली है, जाहिर सी बात है। अब मिडिल ऑर्डर के अंदर किसको रखेंगे? अब ऐसा होगा मोहम्मद रिजवान और सैम अयूब दोबारा से आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, फिर आएंगे बाबर आजम, फिर आएंगे फ़खर जमान, फिर उसके बाद आपके इफ्तिखार अहमद आ जाएंगे। शादाब खान को क्या पता कल के दिन बिठाया जाए, उनकी जगह जो प्लेइंग 11 में अबरार अहमद को शामिल किया जाए। ये तब्दीली जो है वो हो सकती है। 2 तो ये हो गई तब्दीलियाँ। इसके अलावा अगर इमाद वसीम का, जैसे मैंने आपको बताया, वो फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाते हैं, अगर उन्होंने फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया, अगर कर लिया, अगर सही आ गया उनका फिटनेस टेस्ट, तो फिर वो भी कल के दिन जो भारत के खिलाफ खेलेंगे शादाब खान की जगह। लेकिन कभी इम्कान तो यही है कि इमाद वसीम वर्ल्ड कप साल सन 2024 से बाहर हो चुके हैं मुकम्मल तरीके से। लेकिन पीसीबी ने फुल अपडेट जारी नहीं की, उन्होंने खाली अभी तक सिंगल रिपोर्ट जारी की है। लेकिन अब जो यहाँ पर अबरार अहमद को प्लेइंग 11 में खिलाया जाएगा, वो शादाब खान की जगह खिलाया जाएगा। शादाब खान की जगह अबरार खेलेंगे। फिर क्या 4 फास्ट बॉलर इस पिच के ऊपर ज़रूरत है? जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरत है। डेलास की पिच के ऊपर आपको 4 फास्ट बॉलर की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इस पिच के ऊपर
इस न्यूयॉर्क वाली पिच के ऊपर आपको 4 फास्ट बॉलर्स की यहाँ पर जो है वो ज़रूरत है। अभी मैं सुन रहा था एक जगह कि 3 फास्ट बॉलर जो वो कल के दिन खिलाए जाएंगे, अबरार को भी खिलाया जाएगा, शादाब भी खेलेगा और फिर 3 फास्ट बॉलर खेलेंगे, एक फास्ट बॉलर को बिठाया जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से अगर ये फैसला लिया जा रहा है तो ये एक गलत फैसला है। इस न्यूयॉर्क वाली पिच के ऊपर आपके 4 फास्ट बॉलर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप शादाब को खिलाएं या बिठाएं या अबरार को खिलाएं या ना खिलाएं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यकीन मानो। मैं ये कह रहा हूं कि 4 फास्ट बॉलर आप कल के दिन इस पिच के ऊपर लाजमी उतारो। लेकिन अबरार अहमद के ऊपर जहां तक सवालिया निशान है, उसको ना वर्ल्ड कप के अंदर मौका दिया था, फिर T20 वर्ल्ड कप आ गया, स्क्वाड के अंदर भी शामिल है, अभी तक कोई मौका नहीं दिया गया। ये चीज़ें समझ से बाहर है, लेकिन यहाँ पर उनका बनता है, क्योंकि आज़म खान देखो उन्होंने इनिंग नहीं खेली इतनी बड़ी पाकिस्तान की तरफ से, आयरलैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, फिर T20 वर्ल्ड कप में, तो उनको स्क्वाड से बाहर फेंक दिए। अब यहाँ पर ये भी एक्शन बनता है भाई कि आप शादाब खान के ऊपर भी फिर एक्शन लो, शादाब खान को बाहर बैठाओ, अबरार अहमद को लेके आओ, फिर उसके बाद इफ्तिखार अहमद के ऊपर भी मैं कहता हूँ कि छुरी चलनी चाहिए। अगर इफ्तिखार अहमद ने कल के दिन परफॉर्म ना किया, इफ्तिखार अहमद की बारी आ गई इंडिया के खिलाफ और परफॉर्म नहीं करता है, तो फिर इफ्तिखार अहमद के ऊपर भी उल्टी छुरी जो है वो चलने जा रही है। इफ्तिखार अहमद ही पक्का बाहर जाएंगे, आज़म तो चले गए। अब अगला नंबर जो है वो इफ्तिखार अहमद का और शादाब खान का, जो जोन के अंदर आए हुए हैं ना गैरी किस्टन के, जो आंखों के सामने आए हुए हैं, जिनके ऊपर जो है वो काफ़ी गौर किया जा रहा है कि इनको डायरेक्ट ही बाहर फेंको। एक तो शादाब खान है, दूसरा जो है वो आपके जो आज़म खान है, उनके ऊपर, आज़म को तो चलो बाहर कर दिया, उनका क्रिकेटी करियर ख़त्म हो गया मेरे हिसाब से। अब वो T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को आगे जो है वो नहीं जो है वो मैसर होंगे और ना ही उनको खिलाया जाएगा प्लेइंग एक्साई में। तो मेरा यहाँ पर ये सवाल है कि अगर आपने आज़म खान को इतना चांस दिया है, यही चांस आप मोहम्मद हारिस को दे देते, आज आपको 100% वो देता मिडिल ऑर्डर के अंदर। लेकिन बाय द वे मैनेजमेंट कमेटी जो संभाल रहे हैं, हमारे कुछ नाम बड़े बड़े बैठे हुए, दर हकीकत कोचिंग भी वही कर रहे हैं, PCB चेयरमैन का ओहदा भी वही संभाल रहे हैं। इसके अलावा मेरे हिसाब से टीम के हेड कोच भी वही बने हुए हैं, टीम के बॉलिंग कोच भी वही बने हुए हैं, टीम के मेंटोर भी वही बने हुए हैं, टीम के साथ भी वही जा रहे हैं और ग्राउंड के अंदर बॉलिंग भी करा रहे हैं वहाब रियाज साहब, तो उनकी समझ से बाहर है। तो अगर ये फैसला वहाब रियाज साहब पहले कर लेते कि मोहम्मद हारिस आ जाएं, आज़म खान घर बैठें, तो अभी काफ़ी हद तक पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर सुधर होता। अभी कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसके ऊपर कल के दिन NSR किया जाए कि भाई ये हमें कल के दिन मैच जितवाएगा। लेकिन टॉस बहुत मायने रहेगा। पाकिस्तान अगर टॉस जीतेगा, सबसे पहले बॉलिंग करेगा, 4 फास्ट बॉलर मैदान में उतारेगा, सैम अयूब ओपनिंग करेगा, शादाब खान खेलेगा या अबरार अहमद खेलेगा, इन दोनों में से जो वो एक प्लेइंग 11 में खेलेगा। ये 3 तब्दीलियाँ जो वो होने जा रही हैं। टॉस जीतो, सबसे पहले बाबर बॉलिंग करो, बॉलिंग करेंगे, 4 फास्ट बॉलर आप मैदान में उतारो और भाई साहब पता लगे 4 फास्ट बॉलर खेलें। टॉस हार गए तो फिर आप भाई मैच ही हार गए मेरे हिसाब से। न्यूयॉर्क की जो पिच है, जो उन्होंने पिच बनाई है, पता नहीं क्या पिच बना दी है। इसके अलावा जो चीज़ें मैनेज नहीं की जा रही वो ये है कि यार हमारा ओपनिंग पेयर अभी तक सेट नहीं हो सका। बाबर रिजवान है, लेकिन कल के दिन फिर ओपनिंग पेयर दोबारा से चेंज होगा। सैम और मोहम्मद रिजवान जो वो ओपनिंग करते हुए आपको नजर आने वाले। ये तब्दीलियां जो वो रहने वाली हैं कल के दिन, आप जो है वो देखिएगा क्या होता है। जीत आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कल के दिन, दोबारा बोलूँगा जीत आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया को हराना होगा पाकिस्तान को, दोबारा बोलूँगा इंडिया को हराना होगा पाकिस्तान को। और आप सब भी दुआ करें कि इंडिया हारे पाकिस्तान से। पाकिस्तान की जीत आना ज़रूरी है अगर आपको सुपर 8 में जा रहे हैं, वरना तो USA क्वालिफाई कर जाएगा। इसलिए कल के दिन यार जीत जाना। और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस जो दिल से नाराज़ हुए हैं, ख़ासतौर पर बाबर 11 से, क्या वो USA से हार गए, वो अगर ये आप दिलों से निकालना चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के, तो आपको इंडिया से जो वो जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।